ठहराया था, उसने मुझे बुलाया, इसलिए उनके बुलाव में मुझे उसका पास आना जरूरी है। आज हमारा जीवन वही बातों को दर्शाता है जो पौलुस लिखता है रोमियो में, कि जिन्होंने हमें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उनको धार्मिक ठहराया। जिसको ठहराया था उसको बुलाया, और जिसको बुलाया उसको धार्मिक ठहराया। हम धार्मिक है। बहुत से लोग आज तक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे अनुरोध, मुझे क्षमा कर दे, मुझ पर दया कर दे। बहुत से लोग आज भी प्रार्थना करता है। कब तक पापी रहेंगे? हम पापी नहीं है, हम पापी थे, परंतु प्रभु के अनुग्रह के कारण हमें धार्मिक ठहराया। ये विश्वास हमारे अंदर में जताना जरूरी है कि प्रभु ने मुझे बुलाया, ठहराया और धार्मिक ठहराया। मैं यार पापी नहीं हूं। आज बहुत लोग प्रार्थना करता है, प्रभु मैं पापी हूं, जान के अनजान के मैंने पाप किया। मतलब उसका भौतिक जीवन को उसने नहीं माना। यदि मर गया तो पाप नहीं कर सकता। जो हमने पिछले दिन में रोमी 6 अध्याय में एक पद में पढ़ा, क्या ईश्वर के अनुग्रह के कारण हम पाप में रहे? नहीं, हम पाप के कारण मर चुका। हम पाप नहीं कर सकते हैं। जो मरा हुआ लोग वो चल नहीं सकता है, जो मरा हुआ लोग वो बोल नहीं सकता है, मरा हुआ लोग वो देख नहीं सकता है। आज आपको और मुझको उसी जगह पर खड़ा होना जरूरी है। मैंने प्रभु के लिए मर चुका, संसार के लिए मर गया। मैं संसार का वस्तु को देख नहीं सकता, वो काम नहीं कर सकता। इस प्रकार की भावना हमारे अंदर में उत्पन्न करना जरूरी है। जब तक ये नहीं करेंगे तो हम पापी रहेंगे। हमारे पाप जीवन नहीं मरा, हमारे पाप जीवन को क्रूस पर नहीं चढ़ाया। आज यहां पर वही बातों को कहता है पौलुस के द्वारा 30 पद में इस प्रकार कहता है, फिर जिन्हें ने पहले से ठहराया उनको बुलाया भी, और जिनको बुलाया उनको धार्मिक ठहराया, और जिनको धार्मिक ठहरा उनको महिमा भी दिया। परमेश्वर ने अपना ही महिमा आपको और मुझको दिया। बंगाली बाइबल में लिखा है वो हमें ज्योति बनाया। महिमा का अर्थ है ज्योति। ज्योति, परमेश्वर ने हमें इस प्रकार की ज्योति बनाया, प्रतापित हो, अर्थात हमारा जीवन में एक प्रकार की प्रताप दिया। हम अंधकार में थे, परंतु हमें परमेश्वर ने अपने जीवन में उस प्रताप को डाला है, उस महिमा को डाला है, जहां पर अंधकार नहीं रह सकता, अंधकार का काम नहीं हो सकता। और वही बातों को यहां पर कहता है, सचमुच परमेश्वर की हमें बुलाया। क्या उसको बुलाहट को हमने सुना? उसका बुलाहट को सुन क्या हम प्रभु के पास आया? क्या हमारे जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिया? हम अपने आप को सवाल करें, अपने आप को सवाल करें। जब तक विश्वासी अपने आप को सवाल नहीं करता तब तक वो समाधान नहीं होता है, जहां वहीं पर पड़ा रहेगा। साल गुजार जाएंगे, जहां वहां रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें धार्मिक ठहराया। धार्मिक ठहराया तो धार्मिक का प्रतिक्रिया क्या है? आज हम देखेंगे मत्थी इसके बारे में लिखा है। मत्थी रचित सुसमाचार में आएंगे, 13 अध्याय में आएंगे तो वहां पर मत्थी इस बातों को लिखता है। मत्थी रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, धार्मिक जिसको बनाया। 13 अध्याय को आप लाइए, 13 अध्याय का 43 वचन पढ़ेंगे तो उसमें लिखता है, 13 अध्याय का 43-40। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। क्या हम इस बातों को सुना कि धार्मिक लोग पिता के राज्य में, जिस राज्य में हमें नागरिक बनाया, हम भौतिक जीवन में हम हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान का नागरिक होने के लिए बहुत प्रकार के नियम है,
परमेश्वर के राज्य के लिए एक नियम है, जिस नियम के द्वारा हम उस राज्य का नागरिक बन सकते हैं, वह है विश्वास और बपतिस्मा। इस विश्वास बपतिस्मा के द्वारा संपूर्ण रूपे जब परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहराया, और वहां पर लिखा है उस समय धार्मिक अपने पिता के राज्य में सूरज के नए चमकेगा। आप और मैं चमकने वाला हूं, क्योंकि परमेश्वर ने अंधकार से हमें ज्योति बनाया। हम अंधकार में थे नहीं, परंतु हम अंधकार थे। पौलुस लिखता है इफिसियों की किताब में, हम अंधकार थे परंतु परमेश्वर ने हमें धार्मिक ठहराया। धार्मिक वो सूरज के नए चमकेगा। आपको और मुझको चमकने वाला जीवन दिया है, हम प्रभु में चमकने वाला है। धर्म का सूरज प्रभु यीशु मसीह है। आज उन पर विश्वास करने के कारण आज उसने हमें सूरज के नए चमकने वाला बनाया है। जिसका कान है वो सुने। किसका कान है? सभी का लोग का कान है क्या? बहुत से लोग सुनता है लेकिन कान नहीं है। इसलिए हमारे आत्मिक की कानों को खोलना जरूरी है कि परमेश्वर ने इतनी बड़ी आशीष क्रूस की कहानी के द्वारा, उनके सामर्थ के द्वारा हमें उद्धार और मुक्ति छुटकारा केवल नहीं, हमें धार्मिक ठहराया। हमारा नाम बुक ऑफ लाइफ जीवन के पुस्तक में स्वर्ग स्थानों में लिखा है। हम उस राज्य का नागरिक है। हमें कंफर्म होना जरूरी है। जैसा हमारे हिंदुस्तान में हमारे नाम होना जरूरी है। यदि नाम नहीं है तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बन सकते हैं। इसी प्रकार बुक ऑफ लाइफ में, जीवन के पुस्तक में हमारा नाम नहीं है तो उस राज्य का नागरिक नहीं हो सकते हैं। हमें निकाल दिया जाएगा। जिस किसी का नाम रहेगा केवल वही नागरिक होगा, केवल उसी लोग उस राज्य में रहेंगे। इसलिए परमेश्वर के केवल अनुग्रह यह क्रूस की कहानी के द्वारा पूरा हुआ है। इसलिए हमेशा क्रूस को उठाना, क्रूस का दुखों पर चलना, प्रभु के महिमा करना हमारा कर्तव्य बनता है कि प्रभु ने क्रूस के कहानी के द्वारा हर प्रकार के स्वर्ग और स्थानों का आशीष हमें दी है। इसलिए कहता है उस समय धार्मिक अपने पिता के राज्य में सूरज के नहीं चमकेगा। आप और मैं चमकने वाला हूं। आप और मैं चमकने वाला। क्या कभी हम सच्चा है? आज हमारे विश्वासी का जीवन को संभालना जरूरी है, जरूरी है, क्योंकि आंधी और तूफान आएंगे। हमारे जीवन रूपी कैंडल को निभाने के लिए, बुझाने के लिए कोशिश करेंगे। ऐसा दिन आ चुका है, एक कठिनाई का दिन आएगा। और वही बातों को मत्ती ने लिखता है जो प्रभु यीशु ने दृष्टांतों के रूप में इस कहानी को बताया। यहाँ पर 13 अध्याय जो है बहुत प्रकार के दृष्टांतों के बाद लिखा हुआ है। एक दृष्टांत में वही बातों को 43 में आकर के प्रभु यीशु ने कहा है उस समय धार्मिक अपने पिता के राज्य में सूरज के नए चमकेगा। जिसका कान है वो सुनी। जिसका आत्मिक की कान खोल दिया गया ताकि वह सुने कि परमेश्वर के कितनी बड़ी अनुग्रह है। उसने हमें धार्मिक बनाया और हम चमकने वाला है। चमक, इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद हो। और ये धार्मिक का उस राज्य का जो राज के बारे में लिखा है, उस राज्य में वो जो चमकने वाला है, उस राज्य में कौन कौन रहेगा, कैसा धार्मिक है। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे। पत्रोस ने इस बातों को बताया। पत्रोस, दूसरा पत्रोस में आएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि पत्रोस ने इस बातों को क्या बताया। पत्रोस, दूसरा पत्रोस में आइए, उसका 3 अध्याय। दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का 13 पद पढ़िए। क्या लिखा है? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। हाँ, यहाँ लिखता है पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नया पृथ्वी के आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करता है। तो अधार्मिक लोग वहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा।
इसलिए हमें धार्मिक होना जरूरी है। धार्मिक होना जरूरी है। यदि हम धार्मिक नहीं बन सकते हैं तो उस राज्य में हम प्रवेश कदाचित नहीं कर सकते हैं। जो पत्रुस ने खुल्लम खुल्ला इस बातों को बता दिया, पवित्र आत्मा के द्वारा पत्रुस ने इस बातों को लिखा। जो धार्मिक है केवल वही लोग उसमें प्रवेश करेगा, वो नया आकाश नया पृथ्वी। तो जिस आकाश और पृथ्वी में हम जो रहते हैं उसका क्या होगा? वर्तमान समय में जिस आकाश और पृथ्वी में हम हैं उसका क्या होगा? आइए हम उस बातों को पढ़ेंगे 10 पद से। उसी अध्याय का 10 पद से पढ़िए, क्या लिखा है? 3 अध्याय का 10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आगे भी पढ़िए उसके बाद। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ, वर्तमान आकाश और पृथ्वी, जिस आकाश और पृथ्वी में हम हैं वो क्या होंगे? बाइबल कहता है वो चला जाएंगे, गल जाएगा, कुछ भी ना रहेगा। तब एक नया आकाश नया पृथ्वी बनेगा जहां पर केवल धार्मिक रहेगा। इसलिए आपको और मुझको धार्मिक रहना जरूरी है। पृथ्वी यहाँ पर जल 10 पद में जहां पढ़े, परंतु प्रभु का दिन चोर के नहीं आएगा। चोर का नहीं, प्रभु क्या सचमुच चोर है क्या? क्या वो चोरी करने के लिए आएगा क्या? नहीं, प्रभु चोर नहीं है। प्रभु चोर नहीं है। चोर उसके लिए होगा जो सोया रहेगा, जो जागते रहेगा, वो उसके लिए चोर नहीं होगा। उसका आंखों ने प्रभु को आते हुए देखेगा, तुरोही के साथ, प्रधान दूतों के साथ, जो बाजा बजाते हुए जब वो प्रभु आएंगे, हर एक की आंख उसको देखेगा। जो लोग जागते रहेगा, जिसका जीवन जागा हुआ है, और जो सो जाएगा उसके लिए चोर के जैसा कब आएगा कब जाएगा उसका कोई मालूम नहीं होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने दास कुमारी के बारे में एक दृष्टांत तो दिया, निर्बुद्धि और सुबुद्धि के बारे में। जो सुबुद्धि थे वो एक्स्ट्रा तेल ला करके रखा था कि दूल्हा आएगा, हमारा बाती बुतना नहीं है, हमारी बाती को जला के रखना जरूरी है। जिसने एक्स्ट्रा नहीं लाया उसका बाती बुझ गया और वो सो गया। जो बाती बुझ जाता है तो सो गया था। प्रभु आया, जागने वालों को ले गया, लेकिन सोने वालों को छोड़ के गया। आज प्रभु का दिन छोड़ के नहीं उसी के लिए होगा जो प्रभु में सो जाएगा। हम सोने वाला विश्वासी नहीं है, हमें जागने वाला विश्वासी है। बाइबल कहता है जागते रहो, प्रार्थना करो, वो दिन तुम्हारे पास आएगा। एक कठिनाई का दिन, एक भयंकर दिन, एक अंधकार का दिन, जो शैतान का दिन हमारे सामने आने वाला है, जिसके लिए हमें प्रार्थना के द्वारा हमेशा जागते रहना। बाइबल वही बात कहता है, परंतु प्रभु का दिन चोर के नहीं आएगा, उसके लिए चोर बनेगा जो सोया रहेगा। जो जागते बड़ी आनंद के साथ प्रभु यीशु आएगा, हमारी आंख उसको देखेंगे। बाइबल कहता है, इसका बाद लिखता है, उस दिन आकाश बड़ी हरहराहट के शब्दों के जाता रहेगा। बड़ी हरहराहट के शब्द। अमेरिका में क्या हुआ? आग लग गया। न्यूज में देखा है कि नहीं? लिबानन, देखिए कितना दिन से आग बुझाने के लिए कोशिश करता है, सारा जल गया। प्रभु ने जलाएगा आग के द्वारा। बाइबल लिखा है, पहला जमाना में नूह के समय में पानी के द्वारा नाश किया था,
ये समय आग के द्वारा नाश करेगा, जो यही बाइबल कहता है। यदि 6 पद पढ़ेंगे उसमें लिखता है, 6 पद से आप पढ़िएगा, वहां पर लिखा है, मैं उतना तक नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर लिखता है कि ये सब सुहाग हो जाएगा। उसके बाद लिखता है और तब तो बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, सब कुछ पिघलेगा, कुछ भी ना रहेगा। जब सब कुछ खत्म होगा, आप और मैं के रहूंगा नहीं प्रियो, आप और मैं हम नहीं रहेंगे। जो भौतिक जीवन इस संसार में है वो खत्म हो जाएगी। अचानक वो दिन आ जाएंगे जिस दिन का सामना आपको और मुझको करना है, यह निश्चित रूप से होगा, बाइबल यही कहता है। इसलिए यहाँ पर लिखता है 12 पद में लिखता है कि और परमेश्वर का उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, उस दिन का कारण आकाश आग से पिघल जाएगी और आकाश के गुण बहुत ही तप्त होकर के गल जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए हमारे स्वभाव कैसा होना चाहिए उस दिन के लिए, ताकि परमेश्वर उस दिन का आगे हमें उठा ले अपने राज्य के लिए, जो धार्मिकता के राज्य जिसने बनाया, आपको और मुझको धार्मिक ठहराया, ताकि उस राज्य में हम ट्रांसफर हो सके। आपको और मुझको ट्रांसफर करने के लिए परमेश्वर ने एक राज्य बना के रखा। ये राज्य सुहाग हो जाएगा, कुछ भी ना रहेगा, पिघल जाएगा, तप्त होकर के आग के द्वारा जल जाएगा। ये पत्रोस इस पत्री में लिखता है, ताकि परमेश्वर के दृष्टिकोण में हमारे स्वभाव, हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए उस दिन के लिए। बाइबल 11 पद में वही बातों को हमने पढ़ा। तो जब कि यह सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति और कैसे मनुष्य होना चाहिए। सवाल है, हमें कैसा होना चाहिए ताकि धार्मिकताओं के राज्य में हम प्रवेश करें, ताकि कोई भी रुकावट न रहे। विश्वासी जीवन, एक पवित्र जीवन होना जरूरी है, और वही बाइबल हमें बताता है, जैसा तुम्हारा स्वर्गवासी पिता पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। जैसा वह धार्मिक है, ताकि हम धार्मिक बने, क्योंकि धार्मिक लोगों के लिए परमेश्वर ने एक राज्य बनाया, एक नया आकाश और नया पृथ्वी होगा जिसमें धार्मिकता रहेगा। नोहा के बारे में सोचिए, सारे संसार के लोग पाप किया, केवल धार्मिक नोहा था। इसलिए केवल एक धार्मिक को बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने प्लान जताया कि तुम एक जहाज बनाओ। लेकिन नोहा के कारण उसका परिवार उद्धार पाया, लेकिन परिवार के बारे में नहीं लिखा कि परिवार धार्मिक था। केवल नोहा धार्मिक था, परंतु उसका धार्मिक होने के कारण उसका परिवार को उसने बचा लिया। आज प्रियो, हम ये कहना चाहते हैं, यदि परमेश्वर के दृष्टिकोण में, परमेश्वर के अनुग्रह से यदि हम धार्मिक ठहराया, तो हमारे परिवार को बचाने का काम आपका और मुझका होगा, ताकि हमारे परिवार को बचा, नाले हमारे परिवार नाश हो जाएगा। नोहा के कहानी को पढ़िए, उत्पत्ति 6 अध्याय को पढ़िए, केवल नोहा ही धार्मिक था, उसका परिवार के बारे में नहीं लिखा जो उसका परिवार धार्मिक था। ये नहीं बोला, केवल नोहा को बचाने के लिए परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए आज्ञा दिया और कहा, जितने लोग तुम्हारे बातों को सुन करके ये जहाज में प्रवेश करेगा उसी का उद्धार होगा। नोहा के परिवार नोहा के बात सुना है। आज हमारा परिवार हमारे बात सुनता है। हम बच्चे को कहता, बेटा तुम चर्च में जाओ, वो दूसरा काम में चला जाता है। आज हमारे परिवार हमारे बात नहीं सुनता है। इसलिए परिवार को बचाने का काम आपका और मुझको है। इसलिए अपने परिवार के लिए हम सतर्क बने, पेश नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें धार्मिक होना जरूरी है। क्रूस का कहानी के द्वारा, क्रूस का जीवन के द्वारा हम केवल धार्मिक बन सकते हैं, जो प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा दृष्टांत के रूप में दिखाया। उसको क्रूस पर चढ़ना आवश्यकता था। बिना क्रूस में चढ़े हुए पापी मनुष्य को धार्मिक बनाने का परमेश्वर कर सकता था,
परंतु प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा, दुख उठाया और लोग उसको कहा कि सचमुच ये व्यक्ति धार्मिक था। उसका आइडेंटिटी हुआ। आज आपका और मेरा आइडेंटिटी क्या है? आपका मेरा परिचय क्या है? क्या सचमुच प्रभु का जन है? क्या हम सचमुच प्रभु धार्मिक हैं? प्रभु ने सचमुच हमें सेपरेट किया, संसार से अलग किया? क्या हमारे जीवन संसार के लिए मर गया? पौलुस कहता है, मैंने क्रूस पर चढ़ा, मैं और जीवित नहीं हूं, यदि जीवित हूं उनके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के कारण मैं जीवित हूं। आज आपको और मुझको विश्वास में जीना है, विश्वास में जीना है। इसलिए परमेश्वर हमारे प्रति अनुग्रह करे। दुखता हो सकता है, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर के सामर्थ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन पर है, क्योंकि क्रूस के द्वारा हर प्रकार की आशीष आपके जीवन में, मेरे जीवन में आया है, हमारे परिवार में। इसलिए क्रूस को हम मत टुकराए, क्रूस को लेके चले ताकि आशीष का भागीदार बने, क्योंकि बाइबल यही कहा कि क्रूस हमें धार्मिक ठहरा सकता है। आपका और मुझको धार्मिक ठहरना जरूरी है। हम पापी नहीं है, हम पापी थे, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, क्रूस के द्वारा हम धार्मिक ठहराए गए। इसलिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करे, परमेश्वर हमें अनुग्रह करे। एक वचन पढ़ के खत्म करूंगा। आइए इस बातों को हम पढ़ेंगे। रोमियो की किताब उसका 4 अध्याय, रोमियो की किताब 4 अध्याय का 25 पद, लास्ट पद वही है। आइए हम पढ़ेंगे। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यही परमेश्वर के वचन हमें सिखाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर हमें करे तो वही बात कहता है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमें धार्मिक ठहरने के लिए जिलाया भी किया, ताकि हमें धार्मिक ठहरा सके। वो दूसरा गुरु के तरह नहीं है जो गुरु लोग आया, शिक्षा दिया, मर गया, खत्म हो गया, लेकिन यीशु खत्म नहीं हुआ। केवल आपको और मुझको और भी विश्वास में धार्मिक ठहराने के लिए उसने जी उठा, ताकि हम कह सके कि हमारे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठा। उस जी उठने का सामर्थ्य से, अतः पुनरुत्थान के शक्तियों से वह हमें धार्मिक ठहराया। इसलिए परमेश्वर के धन्यवाद करना सबसे उत्तम बात है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष